बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबको पता था, सबको फैसले का भी इल्म था और बातें भी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि सबसे मुराद ये है कि हुकूमत वक्त सबसे ज़्यादा इस हवाले से बाखबर थी। फैसला 3 रुकनी बेंच ने तमाम तर हक़ाइक़ को एक तरफ रखते हुए सुना दिया, और उसके चीदा चीदा पहले मैं आपको नुकात बता देता हूँ और उसके बाद फिर हुकूमत क्या सोच रही है, क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्वीट जो है इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं इरफान कादर, उन्होंने अभी किया है, तो उसके ऊपर भी आपसे बात होगी। लेकिन मैं पहले आपको आज 3 रुकनी बेंच जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदरयाल की सरबराही में कायम था, उसने तकरीबन कोई 5 दिन इसकी समाअत की है इस केस की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियात आम इंतखाबात के हवाले से जो केस था, आज खुद नोटिस के तहत, और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इसमें एजाजुल एहसन शामिल थे। 9 रुकनी शुरू में बेंच था, फिर पहले 2 जजेस अलग हुए, फिर 4 मजीद हो गए, रहते रहते ये 3 रुकनी रह गया, जिसके ऊपर हुकूमत ने एतराज़ात उठाए, आपको भी मालूम है, और कहा कि इसका फ़ैसला मुतनाज़ा होगा। कल वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में कह चुके हैं और उन्होंने कहा कि इस फैसले को ये फ़ैसला 100% आइन और कानून के मुनाफी होगा, लेकिन उन्होंने इसको एक तरफ रखा। और आज अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फ़ैसला था उसको कलअदम करार दिया है, गैर आइनी करार दिया है, और उस 22 मार्च के फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर को पंजाब में आम इंतखाबात करवाने का जो हुक्म था वो दिया था, उस हुक्म को भी कलअदम करार दिया गया है। और ये कहा है सुप्रीम कोर्ट की फ़ैसले में कि आइन व कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तोसी की इजाज़त नहीं देता। और दूसरा उन्होंने ये किया है कि अब देखें कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात भी ख़ुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। और ये अजीबोगरीब बात है कि पंजाब असम्बली के इलेक्शन का शेड्यूल तरमीम के साथ बहाल कर दिया गया है, यानी कि वो तरमीम इलेक्शन कमीशन की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने की है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ख़ुद इलेक्शन शेड्यूल जारी किया है, जिसके ऊपर भी फिर जो इलेक्शन कमीशन की एक आइनी हैसियत है वो दाव पे लग गई है। और अब ये कहा है कि रिटर्निंग अफसर 10 अप्रैल तक कागजात नामजदगी जमा करे और 14 मई को पंजाब असम्बली का इलेक्शन करवाया जाए, और इंतखाबात का शफाफ और गैर जानबदाराना इनाकाद यकीनी बनाया जाए। पहले मरहले में पंजाब में इलेक्शन के लिए फ़ंड्स फराहम किए जाएँ। निगरान हुकूमत, IG, चीफ सेक्रेटरी पंजाब सिक्योरिटी, चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब में वो सिक्योरिटी की फराहमी को यकीनी बनाए, और वफाकी हुकूमत इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। अदालत में दीगर मामलात को भी उठाया गया। अदालती कार्रवाई चलाने से 2 जजेस ने माजरत की। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तोसी की इजाज़त नहीं देता। और ये भी कहा गया कि जो जस्टिस सैयद अमीनुद्दीन और जस्टिस काजी और जो दूसरे जज साहबान थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस काजी फायजी साहब, उनके हवाले से भी इसमें कहा गया है कि उनके जो ऑब्जर्वेशन थी या उनके जो फैसले थे उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी गई है। उम्मीदवारों की अब जो हतमी फहरिस्त है वो 29 अप्रैल को जारी होगी। 10 अप्रैल तक कागजात जमा होंगे। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। और वफाकी हुकूमत से ये कहा गया है कि 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करे, ये कहा गया है वफाकी हुकूमत को इस फैसले के तहत। और फ़ंड्स जमा ना करवाने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी, ये भी है। अब ये सीधा सीधा एक टकराव है, एक आमने सामने जो है वो वफाकी हुकूमत भी आ गई है और ये भी आगे है, जो 3 रुकनी बेंच है, अदालत भी आगे है। ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ वाले तो इस वक्त के ऊपर खुशियाँ मना रहे हैं, और उन्होंने अदालत से बाहर शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, दीगर फैसल जवेद और वो क्या है फैसल चौधरी, उन सब ने जो है वो कहा है कि ये अदालत की फ़ैसला हक़ व सदाकत की फ़तह है। और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत है, उन्होंने इसको एक मुतनाज़ा फ़ैसला जो है वो करार दिया है। अब हुकूमत की एक अपनी जो इसके ऊपर हिकमत अमली है वो सामने आएगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एक ट्वीट आया है इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं इरफान कादर, उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो आज 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला है ये तो सबको पता था और कई दिनों से पता था कि यही फ़ैसला आना है, लेकिन हम तो इससे आगे की सोच रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम तो इसके आगे की सोच रहे हैं, और अब जो गेम होगी उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। आगे की जो गेम होगी उसमें बहुत मज़ा आने वाला। तो ये उनका जो ट्वीट है ये बहुत मानी खेज़ है। मतलब सीधा सीधा ये है, एक टकराव है
اداروں کے درمیان اور آئینی اداروں کے درمیان، ایگزیکٹو کے درمیان، عدلیہ کے درمیان ایک ٹکراؤ ہے، اور یہ ایک آئینی ادارے کا اختیار سپریم کورٹ کس طرح استعمال کر سکتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن جو شیڈول تک، جو الیکشن شیڈول، وہ یہ الیکشن کمیشن کو بھی احکامات جاری کر سکتے تھے، اور پھر دوسرا انہوں نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ بادی النظر میں ہمارے سامنے جو کیس تھا، وہ کیس تھا اس کا، وہ کیس تھا پنجاب کا، تو وہ جو کیس تھا، جو معاملہ تھا، وہ معاملات جاری کیے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ نگران پنجاب حکومت، وفاقی حکومت کیا کرتی ہے، الیکشن کمیشن کیا کرتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ غور و خوض شروع کر دیا ہے کہ آج بھی ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اس فیصلے کے، جو ظاہر ہے اس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ تو بعد میں آئے گا، لیکن اس کے جو رموز و اوقاف ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور جب یہ معاملات جو ہیں وہ کسی طرف جا کر لگیں گے تو اب قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے، سینٹ بھی ہو رہا ہے، وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہے، تو یہ تمام تر جب صورتحال آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹکراؤ ہے ریاستی اداروں کے درمیان، آئینی اداروں کے درمیان، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کوئی خوشیاں منا رہا ہے، کوئی غمی کی طرف جا رہا ہے، کسی کے لیے اچھا ہے، کسی کے لیے برا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ 3-2 کا فیصلہ تھا یا 4-3 کا فیصلہ تھا، آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے تو اسی وقت ہوگی نا کہ جب اکثریت اب آپ ہر چیز کو سامنے رکھیں۔ اب یہ سارے کہہ رہے تھے کہ یہ بینچ کا یہ فیصلہ آئے گا، اس میں یہ بینچ، یہ جو تینوں ججز ہیں ان کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے، انہوں نے کہا کہ یہ جانبدار ہیں، اور پھر وہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ تھے ان کو رات ہٹایا گیا، اس کو چارج چھوڑنے سے روک دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ آپ نے چارج نہیں چھوڑنا، حالانکہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ تو یہ تمام تر وہ چیزیں جو ہمیں، کیونکہ ایگزیکٹو، انتظامیہ، پارلیمنٹ، آئینی ادارے اور خود عدلیہ، یہ آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ اب صرف اس چیز کی انتظار ہے کہ اس میں طاقتور کون ہے، پاورفل کون ہے، با اختیار کون ہے۔ یہ ایک گیم ہو رہی ہے، آئین اور قانون کا سہارا لے کر ہو رہی ہے۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، لیکن عوام پستی جا رہی ہے، عوام اس پہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ ابھی دیکھیں گے جو فیصلہ آیا، اس فیصلے کے اوپر سارے کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرح کا فیصلہ آئے گا اور تحریک انصاف کی فیور میں آئے گا، اسی وجہ سے وہ شادیانہ بجا رہے ہیں۔ اب اللہ پاکستان کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے اور پاکستان کی عوام کی مشکلات کو خاتمہ کرے، آمین۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔